आज मैं आपको 2009 की कॉमेडी, फंतासी और रहस्य फिल्म सिंबल दिखाऊंगा। चेतावनी, स्पॉइलर, सावधान रहें और सावधान रहें। एक जापानी लड़का एक सफेद खाली कमरे में जागता है जिसमें कोई खिड़की या दरवाजा नहीं है और कोई छत भी दिखाई नहीं देती है, जबकि वो चमकीले रंग का पजामा पहने हुए है। वो दीवारों में से एक को और करीब से देखने जाता है और एक अजीब उभार को नोटिस करता है जो उससे निकले हुए पुरुष सदस्य जैसा दिखता है। वो इसे कुछ बार दबाता है और फिर टिप को दबाता है, जिससे दीवारों और फर्श से सैकड़ों खिलखिलाते हुए बच्चे निकलते हैं। वे जाने से पहले केवल कुछ सेकंड के लिए वहां रहते हैं, लेकिन एक चीज जो वे पीछे छोड़ जाते हैं वो ये है कि उनके सभी सदस्य अब दीवारों और फर्श से बाहर निकल रहे हैं। सीखना इस चरण के लिए शब्द है। वो आदमी डर के मारे चिल्लाता है क्योंकि वो उस उंगली को सूंघता है जिसका इस्तेमाल उसने अजीब आकार के बटन को छूने के लिए किया था। वो फिर चिल्लाता है और आसपास के किसी भी व्यक्ति से सहायता की भीख मांगता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। वो ये देखने के लिए अलग अलग बटन दबाना शुरू करता है कि क्या होता है, और हर बार जब वो ऐसा करता है तो एक बड़े फूलदान से लेकर एक छोटे टूथब्रश तक एक नई यादृच्छिक वस्तु कमरे में गिरती है। जब वो इस विचार को एक बटन पर आजमाता है तो उसे चॉपस्टिक का एक बड़ा ढेर मिलता है, क्योंकि उसी बटन को फिर से दबाने पर वही चीज मिलती है। उसकी हंसी क्षणभंगुर है। हालांकि दीवार से एक छोटी गाड़ी निकलती है और जब वो चॉपस्टिक वाले बटन को छूता है तो उसके पैरों पर लगती है। दर्द में चीखने के बाद वो एक और बटन दबाता है जो एक बट की तरह मुड़ जाता है और उसके चेहरे पर गैस छिड़कता है। जब वो गेंद को दीवार की ओर फेंकता है तो वो एक बटन क्लिक करता है जो उसे सुशी देता है। घंटों बाद उस आदमी ने कमरे में अजीबोगरीब चीजों का एक बड़ा संग्रह इकट्ठा कर लिया है। उसे भूख लग रही है, इसलिए वो खुश होता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसे सोया सॉस की कमी खल रही है। वो लगातार एक बटन दबाता रहता है जब तक कि उसके सामने सुशी का ढेर न आ जाए, लेकिन उसके अपहरणकर्ताओं से सॉस मांगने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता। वो आदमी हार मान लेता है और सुशी खा लेता है, जो उसे काफी अच्छी लगती है। आखिरी टुकड़ा खत्म करने के बाद वो और अधिक के लिए बटन दबाता है। जब सोया सॉस की एक बोतल अंततः सामने आती है तो वो क्रोधित हो जाता है। वो बोतल को गुस्से से दूर धकेलता है, फिर विंटेज 3D चश्मे का एक सेट प्राप्त करने के लिए एक और बटन दबाता है। वो आदमी खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि जब वो उन्हें पहनता है तो उसे समाधान मिल सकता है, और वह अपने सदस्य की ओर इशारा करते हुए एक छोटे से देवदूत को देखने में सफल होता है। लेकिन उस विशिष्ट बटन को दबाने के बाद वो केवल उल्टी गिनती और एक बड़ा बट देखता है जो ऊपर से उसके ऊपर गैस छोड़ता है। एक मंगा के 5 खंड पढ़ने के बाद जो उसे काफी आकर्षक लगता है, वो छठा खंड प्राप्त करने के लिए एक बटन दबाता है, लेकिन इसके बजाय उसे 7वां खंड मिलता है। वो निराश हो जाता है और अतिरिक्त बटन दबाना शुरू कर देता है, लेकिन वे अभी भी उसे 6 नहीं देते हैं। हालांकि वो जो आखिरी बटन दबाता है उससे उसे एक बड़ा आश्चर्य होता है। ये दीवार के उस हिस्से को खोलता है जिसके पीछे एक दरवाजा छिपा हुआ है। जब वो इस खोज का जश्न मनाता है तो वो इतना उत्साहित हो जाता है कि वो भूल जाता है कि कौन सा बटन भागने का रास्ता खोलता है। अगला बटन दबाने पर उसके सिर पर पानी गिरता है, और जब वो बेतरतीब ढंग से एक बटन दबाता है तो वो एक अफ्रीकी आदिवासी को दीवार से दीवार की ओर भागते देखकर चौंक जाता है। जब दीवार खुलती है तो वो तीसरी बटन की ओर भागता है जो उसे चाहिए होती है, लेकिन वो उसके चेहरे पर आग गिरती है जब वो पाता है कि जब तक सदस्य की नोक नीचे है तब तक दरवाजा खुला रहता है। तो वो अपने दूसरे प्रयास के उसी तरीके से समाप्त होने के बाद वैकल्पिक तरीकों के साथ प्रयोग करना शुरू कर देता है। वो धावक की मुद्रा में अपने पैर से इसे धक्का देकर शुरू करता है, इस उम्मीद में कि दूरी उसके दौड़ने के समय को प्रभावित कर सकती है। फिर वो जितना हो सके उतनी दूर से फ्लाई स्वेटर से उस पर वार करता है। इनमें से कोई भी काम नहीं करता, नहीं पंखे से हवा मारना या रस्सी से खींचना। बटन क्लिक करने के बाद वो गाड़ी पर कूदकर उसे धक्का देने का इरादा रखता है, लेकिन कुछ प्रयासों के बाद उसे एहसास होता है कि वो इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। उसे ये पता लगाना होगा कि बटन की नोक को कैसे दबाए रखना है। जब वो विशाल फूलदान को उसके ऊपर रखता है तो बटन एक बार फिर बाहर निकल आता है, जिससे वो व्यक्ति ये निष्कर्ष निकालता है कि उसे फूलदान को अधिक वजन देने के लिए तरल से भरना चाहिए। वो पहले पानी के बटन को आजमाता है, लेकिन ये काम नहीं करता है, क्योंकि चाहे वो पानी को फिर से घुमाने की कितनी भी कोशिश करे,
ये बस उसके ऊपर गिर जाता है। अगली बार जब वो फूलदान में सुशी भरने की कोशिश करता है तो ये इतना भारी हो जाता है कि वो इसे उठा भी नहीं पाता। व्यक्ति को सुशी के बहुत सारे टुकड़े लेने के लिए चॉपस्टिक का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि फूलदान की गर्दन उसके हाथ के लिए बहुत छोटी है। कुछ ही देर बाद वो फूलदान को उठाने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त रूप से अलग हो जाता है। जो वो करता है, इसे बटनों के करीब लाता है। एक बार जब वो पहुंच जाता है तो उसे फूलदान को जमीन पर रखना पड़ता है, क्योंकि उसे याद नहीं रहता कि वो कौन सा बटन था। जब वो एक बटन दबाने का प्रयास करता है तो अफ्रीकी आदिवासी उभरता है और अनजाने में आधार से टकरा जाता है, जिससे वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है। ये आदमी को कगार पर धकेल देता है। एक और वो सही बटन ढूंढता है और चिल्लाते चिल्लाते हुए उसे सुशी से ढकना शुरू कर देता है। स्वाभाविक रूप से ये भी विफल हो जाता है और छोटा सदस्य चावल से बाहर निकल आता है। फिर वो आदमी बटन को टेप से, फिर टेप और स्टील की प्लेट से ढकने का प्रयास करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो आदमी अपने दांत धोना चाहता है, इसलिए वो पानी पाने के लिए बटन दबाता है। कुछ दवाइयां लेने के बाद, जो हर बार दरवाजे से टकराने और झपकी लेने पर होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए होती है। हालांकि ये गलत बटन था, क्योंकि इस पर छत से लटकती रस्सी दिखाई देती है। ये जल्दी ही उसका मनोबल बढ़ाता है, क्योंकि ये एक नई योजना को प्रेरित करता है। वो दरवाजा खोलता है, रस्सी के साथ कमरे में घूमता है और दरवाजा बंद होने से पहले ही वहां पहुंच जाता है। काल्पनिक दीवार के पीछे के दरवाजे में प्रवेश करने का उसका प्रयास दुर्भाग्य से असफल हो जाता है, क्योंकि वह उसे बंद पाता है। वह दरवाजा बंद होने से ठीक पहले कमरे में वापस आ जाता है, लेकिन जब वो जा रहा होता है तब भी वो उसे चौंका देता है। वो गुस्से में दीवार पर लात मारता है, एक बटन दबाता है, जिससे कमरे के बीच में तैरती हुई चाबी निकल जाती है। आदमी को दरवाजा खुला रखने और चाबी को कमरे में रखने का कोई तरीका निकालना होगा, क्योंकि दरवाजे की तरह ही बटन के फिर से खुलने पर चाबी भी गायब हो जाती है। लेकिन पहले उसे एक बार फिर बटन ढूंढना होगा, क्योंकि ध्यान भटकने के कारण वो उसे खो बैठा था। वो मोटे तौर पर अनुमान लगाकर बटन चुनता है कि दीवार पर लात मारने पर उसका पैर कहाँ पड़ता, लेकिन तभी एक कुत्ता दीवार से निकलकर उस पर भौंकता है। सौभाग्य से तीसरा प्रयास सफल होता है। हालांकि अगले बटन में भी यही समस्या है। आदमी पीछे की ओर चलता है और सुशी मछली का एक टुकड़ा उठाता है, जिसे वह फिर दीवार पर वापस लाता है और बटन पर अपनी नजर और हाथ को बनाए रखते हुए उचित बटन को चिन्हित करता है। लेकिन जब वो उसे दबाता है तो कुत्ता एक बार फिर से बाहर आ जाता है। इस बार वो बटन को और तेजी से ढूंढता है और अपनी योजना को अंजाम देता है, जिसमें रस्सी को प्रकट करना और दूसरे बटनों तक पहुंचने के लिए उस पर झूलना शामिल है। फिर भी ये पर्याप्त है। जैसे ही वो जमीन पर गिरता है, उसे एक प्लंजर दिखाई देता है, जो उसने कई बटनों में से एक से प्राप्त किया था, और उसे एहसास होता है कि वह इसका उपयोग दीवार को छूने और खुद को आगे बढ़ाने के लिए कर सकता है, जो उसकी छोटी सी समस्या का समाधान है। एक असफल प्रयास के बाद रणनीति काम करती है, क्योंकि वो बटन कुंजी को दबाने, कुंजी को पकड़ने, दरवाजे के बटन को दबाने और प्लंजर का उपयोग करके खुद को आगे बढ़ाने और रस्सी पर झूलने से पहले दरवाजे तक पहुंचने में सक्षम होता है।